नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक पेनी स्टॉक, जिसका डिविडेंड डील जान करके तो आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टपारिया टूल्स की। वैसे तो 12 करोड़ की एक छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं होती क्योंकि सीधा अपर सर्किट पर ही रहता है। तो इस शेयर को बाय करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आप इस पे डेली प्री ओपन सेशन में आप कोशिश करते रहिए। अगर हाँ, एक बार अगर ये बाय हो गया, आपके होल्डिंग में हो गया, तो यकीन मानिए कि आपका ये शेयर बढ़े या ना बढ़े, कहीं जाए या ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिविडेंड से ही आपको माला माल कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। तो आइए जानते हैं इसका क्या ऐसा है फंडामेंटल, और क्या करती है कंपनी। उसके बाद इसको हम अगर अपर सर्किट लग रहा है तो इसको बाय करने के लिए कैसे कोशिश की जाए जिससे हमारे बाय हो जाए और हमारे पोर्टफोलियो में हो जाए, जिससे हम इसके डिविडेंड का अच्छे से प्रॉफिट का फायदा उठा सकें। तो आइए जानते हैं। और ये हमने ओपन किया टपारिया टूल्स लिमिटेड को, और इसका भाव चला 8 रुपया 35 पैसा। और इसको रोल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं, और 12.7 करोड़ वाली मार्केट कैप कंपनी है ये। और इसका डिविडेंड देखिए, 479% का डिविडेंड है, 10 रुपया फेस वैल्यू का शेयर है। और इसके पेयर से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये सबसे नीचे 8वें नंबर पर आती है, क्योंकि इतनी छोटी सी कंपनी है, ट्रेडिंग इसमें होती नहीं है, तो इसलिए सबसे नीचे ही आती है। और नीचे आकर के इसका रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए देखिए इसका रिजल्ट का 2021 के बाद से अभी तक का डाटा अवेलेबल है, जिसमें देखिए कंटिन्यू सेल में भी देखिए ग्रोथ दिख रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिख रही है, एक्सपेंसेस में हल्का बढ़ा हुआ है। और मेन इम्पॉर्टेंट है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट, देखिए दोनों में ही दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। और आइए स्क्रॉल कर थोड़ा सा नीचे चलते हैं, इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। तो वहाँ पर भी इसका 2013 के बाद से अभी तक का डाटा अवेलेबल है। तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंटिन्यू इसका मतलब ग्रोथ जो है इसकी बढ़ ही रही है। और आइए इसकी बैलेंस शीट देखते हैं। तो इसकी बैलेंस शीट में ये रहा इसका बैलेंस शीट का सारा डाटा। और बैलेंस शीट के बाद हम कैश फ्लो भी देखते हैं। तो कैश फ्लो में ये देखिए, कभी माइनस में है तो कभी प्लस में, हाँ, लेकिन पिछले साल से इस साल तो थोड़ा सा जंप ही है। और इसका शेयर होल्डर पैटर्न देखिए। देखिए प्रोमोटर के पास अभी 2024 में 69.72% है, और पब्लिक के पास ओनली 30% के आसपास ही अवेलेबल। जब और जो शेयर हैं अभी बढ़ा करके थोड़े से 904 कर दिए गए हैं, पहले कम हुआ करते थे, इतने ही शेयर पे इसमें ट्रेडिंग होती, इसीलिए अपर सर्किट पर ट्रेडिंग कम हो पाती इसमें। और इस कंपनी की ये मीटिंग्स वगैरह, तो इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये कंपनी अभी नवंबर में इसका रिजल्ट आना है, तो उससे पहले मीटिंग करेंगे, कितना परसेंट कितना डिविडेंड देना है। पर डिविडेंड अच्छा ही लेकर के आएंगे पिछले बार की तरह। और आइए आप लोगों को जिस चीज़ का इंतज़ार था वो भी आज दिखाते हैं कि इस कंपनी ने कितना कितना कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिविडेंड दिया है। और उससे पहले इसकी बाय रेटिंग देख लीजिए, 74% से ज़्यादा लोग उसको बाय करने के लिए बोल रहे हैं। और ये इसकी डिविडेंड डील है, जो लास्ट 22 जुलाई 2024 को इसने डिविडेंड दिया 20 रुपये का। और उसके बाद भी फरवरी में इसने उससे पहले वाले क्वार्टर में भी इसने 20 रुपये का डिविडेंड दिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा डिविडेंड इसने 2023 में दिया था, 26 जून 2023 में 77 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड दिया था। और उस साल उससे पहले भी 16 मार्च 2023 को 77 रुपये 50 पैसे का ही डिविडेंड दिया था। और 2022 में भी इसने 52 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड, और उसके बाद फरवरी 2022 में इसने 50 रुपये का डिविडेंड दिया था। और उससे पहले 2021 में भी इसने 70 रुपये का डिविडेंड दिया है। हाँ, ये इतना ज़्यादा डिविडेंड उससे पहले 2008 में डिविडेंड दिया था, तो उस समय एक 2 रुपये 3 रुपये डिविडेंड देती थी, लेकिन 2021 के बाद से तो ये भर भर के डिविडेंड दे रही है इसकी, इसीलिए इसकी डिविडेंड डील जो 200% से भी ज़्यादा हो गई है। और टोटल डिविडेंड डील जो है वो 479% हो गई है इसकी। तो दोस्तों, देखा फंडामेंटल कैसे लगे इसके फंडामेंटल। और इसके तो नवंबर में रिजल्ट आने वाले हैं, तो उससे पहले आप कोशिश करिएगा कि आपको ये
बाय हो जाए, आपके पोर्टफोलियो में आ जाए, क्योंकि नवंबर में रिजल्ट आएगा, फिर से डिविडेंड की घोषणा होगी। तो डिविडेंड पाने के लिए कोशिश तो करिए, क्योंकि नॉर्मल ट्रेडिंग तो होती नहीं है, अपर सर्किट पर ही रहता है। लगाइएगा डेली का ट्रेड, उसका जो प्राइस बैंड होता है जितना 5% का अपर सर्किट लगता है, तो जो हायर प्राइस बैंड लगेगा मैक्सिमम, उस पे जाकर के लगाइएगा। अगर कहीं गलती से भी किसी ने इसको बेच दिया, तो वहां से आपका बाय हो जाएगा और आप हो जाएंगे शेयर होल्डर। उसके बाद आप इस डिविडेंड का अच्छे से फायदा उठा सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।